करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। वन मंत्री रामनिवास रावत की हार के बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर मध्य प्रदेश का वन मंत्री कौन बनेगा। वन मंत्री को लेकर मोहन सरकार में दावेदारी भी अब तेज हो गई। वही मंत्री नागर सिंह चौहान ने बयान दिया कि वह वन मंत्रालय संभालने के लिए तैयार हैं। इसी के अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, वन मंत्रालय को लेकर दावेदारी अब जो है वो शुरू हो गई है। नागर सिंह चौहान भी अब तैयार है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए साक्षी की विजयपुर उपचुनाव में वन मंत्री रामनिवास रावत की हार के बाद से ही अब वन मंत्रालय को लेकर जोर आजमाइश तेज हो गई है और तमाम बीजेपी के जो विधायक है और जो मंत्री है वर्तमान मोहन सरकार में, वो अब सियासी गुणाभाग भी करने में जुट गए हैं। चूंकि मैं बता दूं आपको कि रामनिवास रावत जब कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो नागर सिंह चौहान से वन मंत्रालय छीनकर रामनिवास रावत को सौंपा था और उसके बाद से ही लगातार नागर सिंह चौहान की नाराजगी भी देखने को मिली थी और बगावती सुर उन्होंने अख्तियार कर लिए थे। उनकी बयानबाजी खुलकर मध्य प्रदेश की सियासत में खलबली भी मचा रही थी। इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय आलाकमान को मोर्चा संभालना पड़ा और डैमेज कंट्रोल की पूरी कवायदें शुरू हुई और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तलब किया गया नागर सिंह चौहान को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद पूरा जो मामला संभाला गया। उसके बाद में कहीं ना कहीं नागर सिंह जो चौहान हैं उनकी नाराजगी कम हुई, लेकिन एक बार फिर वन मंत्रालय को लेकर नागर सिंह चौहान जो है दावेदारी करते हुए नजर आए हैं। और राजधानी भोपाल में जब भारतीय जनता पार्टी की बैठक में शामिल होने पहुंचे और रामनिवास रावत की हार के बाद वन मंत्रालय को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर दावेदारी जता दी कि ये जो मंत्रालय सौंपना है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विशेष अधिकार है, लेकिन वो जो है फिलहाल वर्तमान में वन मंत्रालय संभालने के लिए तैयार हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कैबिनेट में वर्तमान मंत्री हैं वो अब वन मंत्रालय को संभालने को लेकर जो है लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अपनी तरफ से जोर आजमाइश भी शुरू हो गई। ये माना जा रहा है कि जल्द ही वन मंत्रालय को लेकर डॉक्टर मोहन यादव जैसे ही विदेश दौरे से मध्य प्रदेश में लौटेंगे उसके बाद इसको लेकर स्थिति भी स्पष्ट करेंगे। तो देखा जा रहा है कि कई सीनियर लीडर भी हैं, जो सीनियर मंत्री हैं वो इस विभाग को संभालने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी अब वन मंत्रालय को लेकर तंज भी कस रही है और सलाह भी देते हुए नजर आ रही है। वन मंत्रालय के जो पूर्व मंत्री हैं उमंग सिंघार, जो कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो मंत्रालय हैं वाकई में काफ़ी तकनीकों भरा जो है मंत्रालय है और इसको लेकर जो है कई मंत्री को जो भी मंत्री इसका दायित्व संभालता है उसे कई तरह की पेचीदगियों पर ध्यान रखना पड़ता है। कई तरह के जो नियम होते हैं वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए रहते हैं, उन नियमों को ध्यान में रखकर काम करना पड़ता है और वन अधिकार को लेकर भी कई नियम कानून होते हैं। तो तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए वन मंत्रालय को संभालना पड़ता है। तो उन्होंने साफ तौर पर सलाह दी है कि किसी ऐसे नेता को जो है मंत्रालय की जवाबदारी सौंपना चाहिए जो कि उसको चला सके। तो फिलहाल ये सलाह है और सियासी गलियारों में हलचलें तेज है और ये सवाल भी तेजी से उठ रहा है साक्षी कि आखिर कौन वन मंत्रालय जो है संभालेगा। फिलहाल विशेष अधिकार इसका मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास में है और देखना दिलचस्पी होगा आखिर कौन जो है वन मंत्रालय संभालता है। जी संदीप, गोपाल भार्गव को लेकर भी बीजेपी में चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या लगता है क्या गोपाल भार्गव को भी कुछ बड़ी जिम्मेदारी पार्टी दे सकती है? बिल्कुल, देखिए साक्षी, गोपाल भार्गव जब से मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हुआ और नई सरकार बनी है, मोहन सरकार आई है, उसके बाद से ही लगातार अगर देखा जाए तो गोपाल भार्गव खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और समय समय पर उनकी जो है नाराजगी भी सामने आई थी। लेकिन चौंकाने वाला सीन उस वक्त देखने को मिला जब परसों प्रदेश भाजपा कार्यालय में संगठन पर्व को लेकर बीजेपी की एक बड़ी मीटिंग आयोजित की जाती है और इस मीटिंग में अब तक जबकि देखा जाए तो पिछले 10 महीनों से, पिछले 9-10 महीनों से गोपाल भार्गव जो कि मुख्य मंच से दूर नजर आते थे, वो अचानक भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मंच पर नजर आते हैं। तमाम जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, डिप्टी सीएम होते हैं, वो मंच के नीचे बैठे रहते हैं, लेकिन गोपाल भार्गव
प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ में और तमाम बड़े नेताओं के साथ में मंच साझा हुआ करते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो कई तरह की सियासी जो है चर्चाएं भी शुरू हो जाती है कि क्या गोपाल भार्गव को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वो इसलिए क्योंकि साक्षी की देखा जाए तो गोपाल भार्गव अगर देखा जाए तो सागर से ताल्लुक रखते हैं, सबसे सीनियर विधायक है, 9 बार के विधायक हैं और बड़े नेता माने जाते हैं और उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं लगातार सामने आ रही है, जिससे सागर की सियासत में एक सियासी बवाल भी देखने को मिल रहा है। और जो विजयपुर उपचुनाव का नतीजा आया वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है और बुधनी के उपचुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का अंतर कम हुआ वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर जो है आत्ममंथन करने पर विवश कर रहा है। तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी अपने जो सीनियर जो लीडर हैं, जो नाराज चल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अब साधने की कोशिश में जुट गई है। और जिस तरीके से गोपाल भार्गव अचानक भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हो जाते हैं और लगातार सागर से निकलकर राजधानी भोपाल में दस्तक देते हैं, लगातार तमाम बीजेपी के कार्यक्रमों में जो है सक्रिय नजर आ रहे हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि गोपाल भार्गव को भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जिम्मेदारी देने की ओर कदम बढ़ा चुकी है या फिर गोपाल भार्गव को इस तरह के संकेत मिल चुके हैं। माना यह भी जा रहा है कि रामनिवास रावत की जो हार हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आगामी समय में कोई बड़ा जो है खामियाजा ना भुगतना पड़े या बुंदेलखंड की सियासत में कोई बड़ी उथल पुथल ना हो, उसे साधने के लिए गोपाल भार्गव को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जो वन मंत्रालय खाली हुआ, साक्षी रामनिवास रावत की जो जगह खाली हुई, तो कहीं ना कहीं गोपाल भार्गव को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और उन्हें वन मंत्रालय की कमान सौंपी जा सकती है। दूसरा फॉर्मूला यह भी है कि चूंकि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कार्यकाल अब पूरा हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी में नए प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को मिलना है, लिहाजा गोपाल भार्गव जो है देखा जाए तो सबसे सीनियर विधायक भी हैं और सबसे सीनियर मंत्री भी रह चुके हैं वो, और कद्दावर नेताओं में शुमार है, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब ऐसे में जब ना मंत्री बने हैं ना मुख्यमंत्री बने हैं और लगातार सत्ता से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी बना सकती है। तो ये मानकर चल रहे हैं कि या तो उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या फिर बीजेपी उनकी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी कर सकती है। फिलहाल ये खबरें सूत्रों के हवालों से है, कयासे चल रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या गोपाल भार्गव को भारतीय जनता पार्टी वाकई में उनके कद के अनुरूप उनकी जो है ताजपोशी कर पाती है। ये तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप, और लगातार खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।